में अमीर बनना है या दौलत कमानी है तो आपको लगातार दोस्तों अमीरों की तरीके से सोचना पड़ेगा। अमीर और गरीबों की सोच में क्या अंतर होता है, आइए आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर करिए और कमेंट जरूर लिखिए। कुछ ना कुछ अच्छा है तो भी लिखिए और जैसा है वैसा कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग अमीर और गरीबों की सोच में फर्क बहुत बड़ा होता है। मिडिल क्लास लोग में और अमीर लोगों के अंदर बहुत बड़ी परेशानी होती है इस चीज की कि क्यों वो समझना नहीं चाहते कि किस वजह से वो गरीब है और किस वजह से वो लोग गरीब रह जाते हैं और ये क्या किस वजह से उनके पास दौलत नहीं आती है। तो दोस्तों, अमीर लोगों का एक सोचने का तरीका अलग होता है और गरीब लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर यार उनके पास दौलत नहीं है या उनके पास जो है सफलता नहीं है या उनके पास जो है उपलब्धि नहीं है या वो अमीर नहीं है, तो किस वजह से नहीं है? तो वो अपने काम की कमी बताएंगे, अपने माँ बाप की कमी बताएंगे, अपने भाई बहन बहनों की कमी बताएंगे, अपने यार दोस्तों की कमी बताएंगे, अपने रिश्तेदारों की कमी बताएंगे, अपने मैनेजर की कमी बताएंगे या अपनी जहां पर जॉब कर रहे हैं उसकी कमी बताएंगे। खोल सोल कुल मिलाकर वो दूसरों की कमी बताते रहेंगे, अपने आप को निर्दोष बताते रहेंगे और सामने वाले को हमेशा दोषी बताते रहेंगे कि यार इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया या इसकी वजह से जो है मैं अमीर नहीं बन पाया या इन माँ बाप की वजह से मैं अगर ये मुझे समय पर ये कार्य करवा देते तो मैं ये हो जाता। तो कुल मिला के चारों तरफ से वो घूम फिर के कहीं से भी और किसी भी तरीके से वो सिर्फ एक ही चीज पे निगाह रखते हैं कि वो यह कहते हैं कि हमेशा इस बात पर उनके निगाह होती है कि वो कुल मिलाकर जो है सब कुछ जो है मैं इन लोगों की वजह से हुआ हूं, मैं खुद की वजह से कुछ नहीं हुआ हूं। जबकि अमीर लोगों की सोच अलग होती है दोस्तों। वो हमेशा आपको उनकी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा उनको। उन्हें कभी ये कहते हुए नहीं सुनोगे आप अमीर के अंदर या अमीर के कितनी भी सेलिब्रिटी लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं उनकी आप अगर बायोग्राफी पढ़ते हैं या देखते हैं तो या उनके बारे में जो किताबें हैं उनको पढ़ते हैं और लिखते हैं, समझते हैं, तो आप उसके अंदर ये देखेंगे हमेशा कि वो कभी भी किसी को भी अपने दोस्त नहीं ठहराते कि मेरी कंपनी के ये की वजह से मैं जो है नुकसान में चला गया या इसकी या मैं अपने कार मैनेजर की वजह से चला गया या अपने माँ बाप की वजह से चला गया या किसी की वजह से चला गया। तो दोस्तों, वो कभी भी भूल के भी सामने वाले को दोषी नहीं ठहराते, वो खुद को दोषी ठहराते हैं। और यही बात हम मिडिल क्लास लोगों के अंदर होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम अधिकतर जो अगर हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं या सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका सारा श्रेय देने की कोशिश करते हैं सामने वाले को। चाहे वो हमारे माँ बाप के रूप में हो, घर परिवार के रूप में हो या काम के रूप में हो या हमारे स्टाफ के रूप में हो या हमारे मैनेजर के रूप में हो या हमारे ए टू जेड किसी भी रिश्तेदार के रूप में हो या कुल मिला के होलसेल काम के अंदर कमी बता देंगे कि यार इस काम की इतनी मान्य वो जो है इसको इतनी पीक नहीं मिल पा रही है या इस कार्य को हम लोग लगातार नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब का रीजन क्या होता है? उन सब का रीजन अधिकतर यही होता है कि उन सब के अंदर जो दूसरों के अंदर दोष निकालते हैं और खुद के ऊपर एनालाइज नहीं करते, खुद के ऊपर अपनी तरीके से फोकस नहीं कर पाते कि मैं किस वजह से इसमें सफल नहीं हो पाया और किस वजह से इस कार्य को नहीं कर पाया, उसके बारे में कभी चिंतन मनन नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अमीर और गरीब लोगों के अंदर। अमीर लोग हमेशा जो है वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग जो है अपनी असफलता का, अपनी गरीबी का हमेशा दोष जो है सामने वाले को देते हैं यार कि इनकी वजह से जो है मेरा अगर ये मेरा उस समय ये काम कर देते तो आज मैं कहीं से कहीं होता। अरे उन्होंने तो वो तो कुछ समय के लिए आया था और वो समय करके चले गए, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या दोबारा जो है प्रयास करा? आपने फिर दोबारा कोशिश करी? नहीं करी, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं पुराने अतीत के ऊपर ही रुके रह गए और आज तक जीवन के अंदर फिर दोबारा रिस्क नहीं लिया। जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते जीवन के अंदर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि घर से बाहर निकले नहीं तो फिर क्या देख के आए। तो कुल मिला के हमें लगातार इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कभी भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर या सामने वाले के ऊपर हमें दोष नहीं लगाना चाहिए कि इसकी वजह से मैं सफलता नहीं हो पा रही है या काम के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। दोष लगाना चाहिए अपने ऊपर कि हम लोग सही तरीके से और सही दिशा के अंदर प्रयासरत नहीं है। सही दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता और सक्सेस 101% हासिल होगी। और यही अगर हम लगातार
सही तरीके से अपनी मेहनत करते हैं अपने कार्यों के प्रति और कार्यों के प्रति लगनशील रहते हैं, प्रयासशील रहते हैं, तो 101% आप सफल भी होंगे और अमीर भी बनेंगे। दौलत भी आपके पीछे-पीछे आएगी और खिसी चली आएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अमीर लोगों के अंदर ये क्वालिटी उसके अंदर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी रिच लोगों की, उनके अंदर उन्होंने कभी भी अपने कार्य के प्रति वो कितने भी असफल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भी उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने होल सोल कुल मिलाकर अपने आप को ही उसके अंदर एक बाध्य बताया, अपने आप को ये माध्यम बताया कि मेरी वजह से इस जगह पर मैं अगर सही तरीके से ये कार्य करता तो मैं उसको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेता। तो दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिए, कभी भी जीवन के अंदर सामने वाले के ऊपर अगर आप दोष ठहराते हैं या अपनी गरीबी का जो है तमगा उसको देते हैं या अपनी असफलता का तमगा उस सामने वाले के ऊपर डिपेंड करके दे देते हैं कि यार माँ बाप ने अगर मुझे ये करवा दिया होता तो मैं आज सफल हो चुका होता, या मेरे भाई ने मुझे ये सपोर्ट कर दी होती तो आज मैं ये सफल हो जाए, या मेरी वाइफ ने मुझको ये सपोर्ट कर दी होती तो मैं आज जो है बहुत बड़ा सक्सेस हो जाता। तो ये सब चीजें, ये आपका कहना जो है सिर्फ अपने मन को समझा रहे हो, इसलिए अब आप हमेशा जो है दौलत से दूर होते रह जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो है बुद्धिमान और अमीर लोग जो है हमेशा पैसों को तवज्जो देते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार पैसा तो हाथ का मेल है, अरे भाई दिखा कहाँ है हाथ का मेल? बोले पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके पास होता ही नहीं है पैसा। और जिनने अमीरों की तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि पैसों की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, और पैसे को अगर आपने किसी भी रिश्तेदार को अपने या किसी भी घर परिवार के किसी भी सदस्य को या अपने भाई को, बहन को, माँ बाप को या अपनी वाइफ को ही या अपने बच्चों को ही आपने ये कह दिया कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है और मुझे तुझसे कोई मेरा फायदा नहीं है, तो क्या वो तुम्हारे ज्यादा दिन तुम्हारे साथ में रह सकते हैं? कभी भी नहीं रह सकते। और वहीं अगर अमीरों की तरीके से तुमने अपनी सोच को डाइवर्ट कर दिया और उसको सही तरीके से कि यार पैसा तो बहुत बड़ी उपलब्ध महत्वपूर्ण चीज है, और इसको जब पैसे को हाथ में लेके आप कहते हो कि आप बोले तुम्हारी वजह से जो है मुझे जो है हर चीज का जो है मुझे साहस मिलता, ताकत मिलती, मजबूती मिलती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो, तो उसे जब आप 2-3 बार करोगे तो फिर उसके बाद में वही पैसा जो है आपकी तरफ खिंचे चला आता है। क्यों चला आता है? क्योंकि वो पैसा देख रहा है कि यार इसको मुझे जरूरत है। तो वह हम लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास लोग में और अमीर लोगों के अंदर यही फर्क देखने का मिलता है कि वो अब मिडिल क्लास लोग पैसे को तवज्जो नहीं देते, जबकि महत्वपूर्ण होता है पैसा आज के जीवन के अंदर, इस आज के समाज के अंदर। अगर आपको किसी भी कार्य के लिए और कहीं पर भी कुछ भी करना है, यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपको अगर जरूरत, तो आपको ये समझिए कि आपको पैसे की बहुत बड़ी जरूरत मिल है। और वो जरूरत कहाँ से पूरी होगी? वो जरूरत ऐसे ही पूरी हो पाएगी कि अगर आप उसके लिए हमेशा उसको प्यार करते हैं, उसको सही तरीके से उसको अपनी महत्ता देते हैं पैसे को, कि भाई आपके इस पैसे की महत्ता देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसके बिना कुछ जीवन के अंदर सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना यह है कि पैसा जरूर कमाइए, और पैसे को इतना मजबूती से कमाइए कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर मत रहिए, और किसी दूसरे को दोष मत दीजिए अपनी गरीबी का या असफलता का। अगर आप थोड़ा कार्य के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं या आप गरीब रह जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर प्रयासरत रहिए, कोशिश करिए और लगातार करते रहिए। और हम गारंटी तो देते ही देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं आपसे कि आपको साक्षात ऊपर वाला भी ये देखता है कि यार ये इतनी अच्छी तरीके से और इतनी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों के प्रति जो है मेहनत करता है, प्रयासशील रहता है, तो वो आपको भी सफल करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, और आप 100% अमीर बनेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। बस बशर्ते अपनी सोच बदलना, अमीरों की तरीके से सोचना शुरू करो। सामने वाले के ऊपर दोष मत दो, अपने आप को दोष दो कि अगर मेरे इस कार्य के अंदर आज मुझे कम आमदनी हुई है या ये चीज हुई है या सफल हुआ हूं, तो इन सब में कहीं ना कहीं मेरा ही कारण है, मैं ही इसके अंदर उत्तरदायी हूं। तो अपने आप को बेहतरीन करने के लिए, अपने आप को मस्त बनाने के लिए और अपने आप को रिच बनाने के लिए हमेशा अपने आप को ही दोषी ठहराओ, किसी सामने वाले को मत ठहराओ। सही तरीके से प्रयास करो, सही तरीके से मेहनत करो, 101% आप अमीर रहेंगे, अमीर होते जाएंगे, और आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा।
फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आता हूं। बस आप याद करके इस बात का ध्यान करिए कि पैसे को महत्ता दीजिए और सामने वाले को दोष मत दीजिए। अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी के साथ मेहनत और प्रयासरत होकर कार्य करिए। आप 100%